दाऊद इब्राहिम मारा जा चुका है। दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। जिनका जिहादी माइंडसेट होगा वो उसको हीरो समझते होंगे। दाऊद इब्राहिम तो हीरो है जनाब। लो, दुश्मन मुल्क पर उसने हमला किया, वो तो ऐसे असासे तो आपको पता ही है। फिर मैं ये सोच रही थी कि ये जो डीआई जैसे लोग होते होंगे, ये जब ऊपर जाते होंगे तो हूरें मिलती होंगी इनको, और ये भी इनको, ये इनके जहन में तो होता होगा, शौक तो होता होगा कि कभी ना कभी जब वो उते फौरन एनिया हूरा जो है वो हमारे इस्तकबाल के लिए खड़ी होती होंगी। पाकिस्तान को आने वाले टाइम में परेशान कर देने वाली खबर इस टाइम पाकिस्तान के सोशल मीडिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान के सोशल मीडिया बल्कि इंडिया के मीडिया पे भी बिल्कुल गर्दिश में है कि दाऊद इब्राहिम, इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, और साथ ही साथ 2011 में एफबीआई लिस्ट के मुताबिक दुनिया के तीसरे नंबर पे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम, जो कि कराची में खबरों के मुताबिक मौजूद था, उसे किसी अननोन पर्सन ने जहर दे दिया है। भाई वो थोड़ा ढीठ बंदा है, तो हम लोगों ने सोचा था कि हम उसे 2 टैबलेट्स देंगे तब जाके वो ऊपर जाएगा। मगर हुआ ये कि जो 2 टैबलेट्स पहले दी गई वो हमने उसको खीर में डाल के दी, तो वो कहने लगा इतनी ठंड में मैं तो खीर खाता नहीं हूँ, तो मेरा तो गला बैठ जाता है, मुझे तो ये हो जाता है। तो आप समझ रहे ना, उस वजह से वो जो खीर थी वो तो हो गई जाया हो गई, ठीक है, वो हमने फेंक दी। उसके बाद हमने उसको दी कॉफी, ठीक है, उस कॉफी के अंदर हमने 2 टैबलेट्स कॉफी के अंदर डाल के और फिर दे दी। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम की बात करें तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के शहर कराची में उन्हें जहर दे दिया गया है। वो जहन्नुम में जा चुके हैं। स्लो पॉइजन जो है वो दे दिया गया है कराची में। अच्छा, ये मुझे इस चीज़ की थोड़ा आई रियली वांट टू डिग डीप इनटू इट। ये क्या चीज़ है? अक्सर जो पाकिस्तान में लोग मारे जाते हैं पर्टिकुलरली कश्मीर एंड पर्टिकुलरली अभी ये दाऊद इब्राहिम फॉर एग्जांपल, बिकॉज इंडिया इसको कहते हैं दिस इज अ वांटेड मैन। इंडिया के अंदर ये खबर पहले कैसे आ जाती है और पाकिस्तानियों को पता क्यों नहीं चलता? भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, या फिर यूँ कहे कि इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मौत हो चुकी है। हालांकि पाकिस्तान में इस खबर को छुपाया जा रहा है। क्यों छुपाया जा रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके बारे में फ़िलहाल हम आगे बात करेंगे। लेकिन आप इस वीडियो को देखिए कि पाकिस्तानी मीडिया में किस तरीके से दाऊद इब्राहिम की मौत पर हाय तौबा मचा हुआ है। दाऊद इब्राहिम मारा जा चुका है। दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। अंडरवर्ल्ड डॉन, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। कराची के एक अस्पताल में उसको दाखिल किया गया क्योंकि वो कराची में था, और उससे पहले उसको जहर दिया गया, और फिर उसके बाद उसके जो सारे अज़ा थे वो जब काम करना छोड़ गए, तो फिर कल रात को 1 बजे ये खबर मिली कि वो मारा जा चुका है, यानी वो मर चुका है। उसी के साथ ये भी बताया गया कि जो विकिपीडिया है उसके ऊपर भी खबर अपलोड हो चुकी है। उसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन अपडेट कर दी गई है कि दाऊद इब्राहिम की मौत 17 दिसंबर को कराची में हुई है। तो विकिपीडिया आप जानते हैं कि कैसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि जब भी आप कोई चीज़ जब सर्च करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको उस टॉपिक के हवाले से, जहां और बहुत सी जगहों पर खबरें मिलेंगी, वहीं पर विकिपीडिया पर भी आपको खबरें सामने आ जाता है सबसे पहले कि हम इसके तो उसमें जब ये बात कही गई, जैसे मैंने आपको बताया कि सुमित पीर इसके ऊपर इज़हार ख्याल कर रहे थे और ये वाली बात जब की गई, तो जब मैंने विकिपीडिया पर जाकर देखा तो वहां पर जिस वक्त मैंने देखा है मेरे सामने तो ऐसे अपडेट नहीं मिल रहा। तो हो सकता है कि क्या रीजन टू रीजन इसको अपडेट किया जाता है, हर जगह पर ऐसा चल रहा है विकिपीडिया पे, या उसको अपडेट किया गया था और उसको डिलीट कर दिया गया, या क्या है, इसके बारे में मेरे पास तो कोई मतलब ऑथेंटिसिटी में इस बारे में नहीं बता सकती। लेकिन ये बताया गया कि जनाब वो जो है वो विकिपीडिया पे भी अपलोड कर दिया गया कि 17 दिसंबर को कराची में उसकी मौत हुई। ये राह की साजिश है, ये दूसरे मुल्क की एजेंसी जो हैं उनके गुमाश्ते, उनके लोग जो हैं, उनके एजेंट्स वो गली गली फिर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। अब ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि जो इस तरह के लोग जो मारे जा रहे हैं या जिनकी खबरें आती हैं ऐसी, उन सब का ताल्लुक कहीं ना कहीं से ताने बाने जो जाके जुड़ते हैं उन दहशतगर्दी के हमलों से जो कि इंडिया पर किए गए। अब दाऊद इब्राहिम का जो नाम है वो आप जानते हैं कि मुंबई हमले जो है उसके जो मास्टरमाइंड कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है वो दाऊद इब्राहिम का। असर सिर्फ यही नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम का नाम तो और बहुत सारे ऐसी चीजों में लिया जाता है। और ये भी बात याद रखिएगा कि दाऊद इब्राहिम इंडिया और अमेरिका की तरफ से डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है, डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है वो। और उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि 25 मिलियन डॉलर्स का बाउंटी भी है, वो भी रखा गया, इनाम रखा गया कि जो भी बताएगा कहाँ पर है और कैसे है। वैसे तो ये बड़ा अच्छा मौका था
अगर कोई वहां पर था तो फौरी तौर पर पैसों की जरूरत तो है ही बहुत ज्यादा, तो फौरी तौर पर उसको पकड़ा के जो कहते ले आओ फड़ाओ सानू $25 मिलियन फड़ाई एलएनजी हमने दे दिया। वो जिनका जिहादी माइंड सेट होगा वो उसको हीरो समझते होंगे। दाऊद इब्राहिम तो हीरो है जनाब, लो दुश्मन मुल्क पर उसने हमला किया, वो तो ऐसे असासे तो आपको पता ही है। फिर मैं ये सोच रही थी कि ये जो डीआई जैसे लोग होते होंगे, ये जब ऊपर जाते होंगे तो हूरें मिलती होंगी इनको, और ये भी इनको ये इनके जहन में तो होता होगा, शौक तो होता होगा कि कभी ना कभी जब वो उते फौरन एनिया हूरा जो है वो हमारे इस्तकबाल के लिए खड़ी होती होंगी, है जी। तो चलें, हूरों का चक्कर तो जहन में वैसे ही आ गया। एक बहुत ही हैरान कर देने वाली और शायद पाकिस्तान को आने वाले टाइम में परेशान कर देने वाली खबर इस टाइम पाकिस्तान के सोशल मीडिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान के सोशल मीडिया बल्कि इंडिया के मीडिया पे भी बिल्कुल गर्दिश में है कि दाऊद इब्राहिम, इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, और साथ ही साथ 2011 में एफबीआई लिस्ट के मुताबिक दुनिया के तीसरे नंबर पे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम, जो कि कराची में खबरों के मुताबिक मौजूद था, उसे किसी अननोन पर्सन ने जहर दे दिया है। इस खबर के ऊपर पाकिस्तान के लोग बहुत हैरान हैं, पाकिस्तान की मीडिया को खामोश करने की कोशिश की जा रही है, और खबरों के मुताबिक पाकिस्तान में सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, इस तरह की तमाम चीजों को वक्ती तौर पे ब्लॉक कर दिया गया है। से जो न्यूज चल रही है, जी हाँ, वो है दाऊद इब्राहिम की। दाऊद इब्राहिम जो कि गैंगस्टर है, और उसका ताल्लुक, या कह लीजिए कि नेशनलिटी, अभी तक तो उसकी हमें यही पता है कि वो भारत से है, लेकिन भारत के लोग कहते हैं जी नहीं है, ले तो बस नहीं है तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो बहरल है। तो दाऊद इब्राहिम के बारे में कल से न्यूज जो चल रही है कि उसको कराची में कहीं जहर दिया गया और उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए और वहां पे हालत खराब थी। ये सारी न्यूज मैंने भी आपको दी, और भी कई दूसरे जर्नलिस्ट, यूट्यूबर्स ने भी ये बात की। अब ये बात मैंने कल भी कही थी, ये बात मैं आज भी कह रही हूँ कि ये चीज अभी तक कंफर्म नहीं है, ये चीज अभी तक कंफर्म नहीं है। हाँ, ये खबर बहुत ज्यादा फैली हुई है। उसके बाद जिस तरह से गूगल सर्विस, ट्विटर के अकाउंट्स और बाकी यूट्यूब वगैरह डाउन किए गए थे कल पाकिस्तान में, उसके लिए पूरा सिस्टम डाउन करने की क्या जरूरत थी? और अगर ऐसा किया गया है तो पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इस वक्त, केयर टेकर गवर्नमेंट, उनको ये बात माननी चाहिए। और दाऊद इब्राहिम वाली न्यूज को दबाने के लिए, या ये कि ज्यादा लोग उसके ऊपर बात ना कर सकें, वीडियोस ना बना सकें, ट्वीट ना कर सकें, शायद उसको लेकर भी ये बात होगी। कई लोगों ने ये भी कहा कि जी जब सारा सिस्टम ही डाउन है तो फिर मैंने वीडियो अपलोड कैसे की? ये बात मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी, मैंने ट्विटर पे भी लिखा था, और मैं आज फिर बता रही हूँ कि एक चिड़िया होती है जिसका नाम होता है वीपीएन। ठीक है, तो मैंने वो वीपीएन यूज किया था और उसको यूज करके मैंने उस वीडियो को अपलोड किया था, ताकि आप लोगों तक ये खबर पहुंच सके। कि दाऊद इब्राहिम की वजह से कहा यह भी जाता है कि बहुत से लोग कहते हैं भाई उसकी वजह से तो हमारी 2 की बजाय 4 जो है ना वो जहर की गोलियां या पॉइजन जो हम दे रहे थे, वो 4 टैबलेट्स जो है वो जाया हो गई। अब आप कहेंगे 4 टैबलेट्स कैसे जाया हो गई? बंदा तो एक से भी मर जाता है। भाई वो थोड़ा ढीठ बंदा है, तो हम लोगों ने सोचा था कि हम उसे 2 टैबलेट्स देंगे तब जाके वो ऊपर जाएगा। मगर हुआ ये कि जो 2 टैबलेट्स पहले दी गई वो हमने उसको खीर में डाल के दी, तो कहने लगा इतनी ठंड में मैं तो खीर खाता नहीं हूँ, तो मेरा तो गला बैठ जाता है, मुझे तो ये हो जाता है। तो आप समझ रहे ना, उस वजह से वो जो खीर थी वो तो हो गई, जाया हो गई। ठीक है, वो हमने फेंक दी। उसके बाद हमने उसको दी कॉफी। ठीक है, उस कॉफी के अंदर हमने 2 टैबलेट्स कॉफी के अंदर डाल के और फिर दे दी। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम की बात करें तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के शहर कराची में उन्हें जहर दे दिया गया है। वो पाकिस्तान के शहर कराची के एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। अभी तक इस खबर की कोई तस्दीक नहीं आई। कुछ लोगों का कहना है कि अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, कुछ लोगों का कहना है कि वो जहन्नुम में जा चुके हैं। खबर भी ऐसी है कि जिसकी तस्दीक कौन करेगा? पाकिस्तान करने से रहा। दाऊद इब्राहिम की तरफ से सुना है कि छोटा शकील ने डिनाई कर दिया है, लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ है कि नहीं है, क्या पता है, पता नहीं अभी तक। हाँ, ये जरूर है कि सोर्सेज के हिसाब से जो खबर आ रही है उस हिसाब से जहर दिया गया। ही वाज इन हॉस्पिटल। अभी क्या पोजीशन है नोबडी नोस। और एक तरफ से तो ये भी खबर आ रही है कि हॉस्पिटल में 5 गाड़ियां पहुंची और डेड बॉडी ले जा रहे हैं, ये भी खबर है। सही। बहुत सारी इसमें अफवाहें हैं, बहुत कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जिनकी तस्दीक करना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान इसको कंफर्म करने से रहा। उसको स्लो पॉइजन जो है वो दे दिया गया है कराची में। अच्छा, ये मुझे इस चीज की थोड़ा आई रियली वांट टू डिग डीप इनटू इट, ये क्या चीज है? अक्सर जो पाकिस्तान में लोग मारे जाते हैं पर्टिकुलरली कश्मीर
एंड पर्टिकुलरली अभी ये दाऊद इब्राहिम फॉर एग्जांपल, बिकॉज इंडिया इसको कहते हैं दिस इज अ वांटेड मैन। इंडिया के अंदर ये खबर पहले कैसे आ जाती है और पाकिस्तानियों को पता क्यों नहीं चलता? इंडिया कैसे स्टोरी कर लेता है या इंडियन मीडिया कैसे स्टोरी कर लेता है? आप देखेंगे कि डिफरेंट इंडियन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अगर आप उधर जाएं तो वो जैसे कहते हैं ना कि एक ही बात हर जो कर रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो है उसको जहर मिल गया एंड उसकी फूड में मसला था, दिस एंड दैट, और कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं। अब देखिए, नो डाउट कि दाऊद इब्राहिम काफ़ी सालों से पाकिस्तान के कराची में था, सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान इसको तब भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अभी भी उसकी मौत हो चुकी है तो वो मानने को तैयार नहीं है कि दाऊद की मौत हो चुकी है, क्योंकि वो पहले से ही इनकार करता रहा है कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं है, जबकि सबको पता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। अब वो क्यों मना कर रहा है? आपको पता है कि पाकिस्तान में खाने के लिए रोटियां नहीं मिल रही है, आटा इतना महंगा हो गया, हर चीज़ महंगा है, पहले से ही वो गरीबी से जूझ रहा है। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया दाऊद इब्राहिम की मौत हुई है कराची में, जो कि सबको पता है वो पाकिस्तान में था, हुई ही है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट कर लिया तो वो इंटरनेशनल तौर पर उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका भी दाऊद इब्राहिम के पीछे था और इंडिया का तो वो था ही, तो इंडिया तो उसके पीछे था ही। यही मेन कारण है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और कल से जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर इस पर वीडियो डालते थे, सबको वो ब्लॉक कर रहा था, किसी की भी वीडियो पब्लिश नहीं होने दे रहा था। मतलब पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहीं से भी दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर की पुष्टि नहीं हो रही है। उसका सबसे बड़ा यही रीज़न है कि ये इंटरनेशनल मीडिया में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये गया कि वो पाकिस्तान में था, क्योंकि मौत पाकिस्तान के कराची में हुई है तो जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान में था, और ये साबित हो गया तो पाकिस्तान की मतलब बद से बदतर हाल होने वाली है, क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड डॉन को इतने सालों से पाल रहा था। बाकी आप इस पे क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।